नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ उषा और हमारी दुनिया में आपका स्वागत है। आज का विषय है गुलाब। गुलाब के पौधों की बहुत देखभाल करनी ज़रूरी होती है, तभी हम उसमें अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं। आप देख रहे हैं मेरे कुछ गुलाब के पौधे के पत्ते साइड साइड से सूख रहे हैं और नए रूट्स भी निकल रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं वो कमी भी है। तो इन सब चीज़ों की कमी को दूर करने के लिए हमें और ज़्यादा से ज़्यादा कली और ब्रांचेस के लिए हमें क्या क्या करना होगा, उसके बारे में आज छोटी सी जानकारी आपको देना चाहूँगी। आप जानते हैं कि पुराने रूट ब्रांचेस में कलियां नहीं आती, नए नए ब्रांचेस आएंगे तब उसमें गुलाब में कलियां आएंगी। तो गुलाब के पौधे में बहुत ध्यान रखना, ये नए ब्रांचेस हैं, इनमें कलियां आएंगी, तो ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। और इस ध्यान रखने के लिए हमें गुलाब फर्टिलाइज़र पर ध्यान देना होगा। और गुलाब के लिए परफेक्ट फर्टिलाइज़र होता है कैल्शियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस। और साथ ही साथ गमले की मिट्टी को एसिडिक होना भी बहुत ज़रूरी होता है। समय समय पर गमले की मिट्टी का ध्यान रखना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर अधिक कलियां चाहिए तो जड़ों को न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने की शक्ति भी देनी होगी, जो समय समय पर कम हो जाती है। तो जड़ों को न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने की शक्ति जब कम हो जाती है तो इसका एक कारण है कि मिट्टी को एसिडिक बनाना पड़ेगा। और एसिडिक बनाने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहली बात है कि समय समय पर कटाई, छटाई और गुड़ाई करते रहनी होगी। और इसके लिए मैं कुछ न्यूट्रिएंट्स बताऊंगी। ये चाय की पत्ती है। ये चाय की पत्ती आप फ्रेश चाय पत्ती भी ले सकते हैं और यूज्ड चाय पत्ती को अच्छे से वॉश करके उसे सुखाकर भी ले सकते हैं। दूसरा न्यूट्रिएंट है संतरा, जो आजकल बड़े आसानी से बाजार में मिल जाता है। इसके छिलकों में अच्छी मात्रा में पोटेशियम और फास्फोरस होता है। और तीसरा है केले का छिलका, जिसे पानी में कुछ देर भिगो कर रखिए और उसके बाद इन तीनों चीज़ों से जब हम फर्टिलाइज़र बनाएंगे तो हमारे गुलाब के पौधों में खिल खिल के या भर भर के कलियां आएंगी और इतने गुलाब खिलेंगे कि सबके मन को मोह लेने वाली छवि हमारे घर में होगी गुलाबों को देखकर। तो कुछ बातें ध्यान रखनी होती है। फर्टिलाइज़र बनाने के लिए क्या क्या चाहिए मैंने तो आपको बताया। संतरा चाहिए, केले के छिलके चाहिए और एक खास चीज़ जो चाय की पत्ती। चाय की पत्ती में बहुत नाइट्रोजन होता है और नाइट्रोजन होता है तो उसे भी हम मिट्टी में डाल सकते हैं। मिट्टी में डालने के पहले एक बात ध्यान देनी होगी। आप देख रहे हैं कि ये मेरा गुलाब का पौधा कितना खूबसूरत है। एक बात ध्यान रखनी होगी कि मिट्टी सूखी होनी चाहिए और जब मिट्टी सूखी हो तो उसकी पहले हल्की गुड़ाई करें ताकि जड़ों को नुकसान ना हो। और तब उसमें चाय के पत्ती डालिए। आप फ्रेश भी डाल सकते हैं। तो चाय की पत्ती डालिए और फिर केले के छिलके का बना खाद फर्टिलाइज़र और संतरे के छिलके का बना फर्टिलाइज़र को साफ पानी में मिलाकर 50-50 ml साफ पानी में 1 लीटर पानी में मिलाइए और तब अपने